हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है आरएनए, ऑप्शन बी है फ्लैजेला, ऑप्शन सी मेसोसोम, ऑप्शन डी सेल वॉल, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया में जो अनुपस्थित होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे बैक्टीरिया में मेसोसोम पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्टिविटी करती है मीन सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करता है, उसी तरीके से जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें मेसोसोम पाया जाता है, वही एक्टिविटी करता है मेसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमीनो एसिड फाउंड इन मोनली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी इज। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी में पाई जाने वाली अमीनो एसिड सिर्फ होती है। ऑप्शन ए है मेथियोनिन, ऑप्शन बी है म्यूरिमिक एसिड, ऑप्शन ई है डाई अमीनो पिमेलिक एसिड, ऑप्शन डी है ग्लूटामिक एसिड और ऑप्शन ई है एस्पेराजाइन। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में सिर्फ जो अमीनो एसिड पाई जाती है वो होती है डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया डू नॉट पोसेस। बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया में जो नहीं पाया जाता इनमें से वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर बैक्टीरिया में मेसोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की फ्लैजेला में अंतर होता है या भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, ऑप्शन बी है टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट इन सेल, ऑप्शन सी है लोकेशन इन सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, ऑप्शन डी है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में के फ्लैजेला में जो डिफरेंस होता है इनमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि इनकी जो फ्लैजेला का माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन इनमें अलग होता है, जबकि इनमें जो ऑप्शन बी है टाइप ऑफ मूवमेंट, इनमें मूवमेंट अलग तरीके का होता है और इनमें सेल का प्लेसमेंट अलग होता है। इनके जो सेल्स थर्ड बताया गया है कि लोकेशन इन सेल्स, सेल के लोकेशन में अंतर होता है और इनके फंक्शन करने का मोड अलग होता है। और ऑप्शन डी बताया गया है कि माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन इनका अलग होता है और इनमें मूवमेंट अलग प्रकार का होता है। तो इनमें जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो फ्लैजेला में जो मेन डिफरेंस होता है उनमें से होता है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें मोस्टली जो अरेंजमेंट होता है वो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट जो होता है वो 9+0 का होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनल कंपार्टमेंट्स और एब्सेंट, इंटरनल कंपार्टमेंट एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन बी है राइबोसोम्स आर 70S, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इनमें से इंटरनल कंपार्टमेंट एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स होते हैं मीन्स अंदर की तरफ जो ढेर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वे एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है और न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल मे बी विदाउट प्लांट सेल।
में नहीं होता है या विदाउट प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है प्लेस्टिड, ऑप्शन बी वैक्यूल्स, ऑप्शन सी सेंट्रियोल्स, ऑप्शन डी सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स में जो प्लांट सेल बिना ऑर्गेनेल्स के होता है वो होता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडेन एंड स्वान प्रपोज्ड। स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रपोज किया था। ऑप्शन ए है फेनोमेनन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, ऑप्शन बी है प्रोटोप्लाज्म एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी है सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन। जबकि हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म एज अ बेसिस ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से जो ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाई जाती है वो होती है राइबोसोम। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। राइबोसोम जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियन और न्यूक्लियाइड एंड इट्स। जो न्यूक्लियर इक्विवेलेंट होता प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियर इक्विवेलेंट प्रोकैरियन कहलाता है या न्यूक्लियाइड कहलाता है। ऑप्शन ए है हैज वन ट्रू क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी समटाइम हैज अ न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी हैज अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी डज नॉट डिवाइड बाय प्रॉपर माइटोसिस। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी डज नॉट डिवाइड बाय प्रॉपर माइटोसिस। ये जो प्रोकैरियन होता है वो इनमें या न्यूक्लियाइड जो होता है पूरी तरीके से प्रॉपर माइटोसिस के जरिए डिवाइड नहीं होता है। जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है हम कह सकते हैं कि वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ये नहीं पाई जाती है, इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वाज डिस्कवर्ड बाय। सेल जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है लिविंग थिंग्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है या इकाई होती है, बेसिक यूनिट्स होती है लिविंग थिंग्स की, वो खोजी गई थी। ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन डी है स्लाइडेन एंड स्वान। तो जो लिविंग थिंग्स की बेसिक यूनिट होती है किसी स्ट्रक्चर की जो सेल्स होती हैं वो डिस्कवर्ड की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल डज नॉट कंटेन। बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन डी है पॉलीएमीन्स। तो बैक्टीरियल जो डीएनए होता है न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, जो बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल होता है उनमें नहीं पाया जाता है हिस्टोन, जबकि डीएनए पाया जाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है बैक्टीरियल न्यूक्लियर मटेरियल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट इन कंटेनिंग। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है
प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सेल वॉल एंड डीएनए, ऑप्शन सी है डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं यूकैरियोट से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें पाए जाते हैं सेल वॉल एंड डीएनए। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी सेल वॉल एंड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकैन इज फाउंड इन, म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकैन पाया जाता है। ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी है पीपीएलओ, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी है फाइटोप्लाज्मा। तो म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकैन जो है ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं, ना तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ना तो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोट्स का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है डीएनए आर एसोसिएटेड विद हिस्टोन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इनमें से जो प्रोकैरियोटिक लक्षण नहीं है वो है डीएनए आर एसोसिएटेड विद हिस्टोन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए आर एसोसिएटेड विद हिस्टोन। जो इनमें डीएनए होता प्रोकैरियोट्स में वो के लिए पाया जाता है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनमें बताया गया है कि डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन से। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी हुई होती है। ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है हेमिसेलुलोज, ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लाइकैन, ऑप्शन ई है सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी पेप्टिडोग्लाइकैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लांट सेल, निम्नलिखित मीन्स कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लांट कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लांट्स कोशिका में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्लांट सेल में जो संरचना पाई जाती है वो है सेल वॉल, जो कि प्रोकैरियोट में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में यूकैरियोटिक प्लांट सेल में भी पाई जाती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटिपोटेंसी मीन्स, टोटिपोटेंसी का मतलब है ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन कल्चर मीडियम, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ए फ्लावर इन ए कल्चर मीडियम, ऑप्शन सी है फ्लावरिंग इन अ कल्चर मीडियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि किसी भी सेल से एक नए ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाए। मीन्स टोटिपोटेंसी मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी सेल्स के जरिए नए ऑर्गन का जो डेवलपमेंट हो जाए कल्चर मीडियम में, उसी को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम ए सेल इन कल्चर मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर टोटिपोटेंसी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर टोटिपोटेंसी ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। ऑप्शन ए है प्लांट सेल, ऑप्शन बी है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ऑप्शन सी ओनली बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन डी ओनली जिम्नोस्पर्म सेल। तो टोटिपोटेंसी जो सेलुलर टोटिपोटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी प्लांट सेल के लिए। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए प्लांट सेल्स। क्वेश्चन है सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, सेलुलर
टोटिपोटेंसी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था? ऑप्शन ए टी शॉन, ऑप्शन बी FC स्टीवर्ड, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी एंटोनियो लेवेनहॉक। तो सेलुलर जो टोटिपोटेंसी थी वो डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी FC स्टीवर्ड के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी FC स्टीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए है फंजाई, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी मोनेरा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट होती है मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत मोस्टली बैक्टीरिया को रखा गया है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी मोनेरा। और बैक्टीरिया में जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, इसकी वजह से प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो DNA होता है वो नेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसीज, ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास। तो मेम्ब्रेन बाउंड्स जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वे एब्सेंट होते हैं इनमें से स्ट्रेप्टोकोकस में, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर, और यही प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वे एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट्स दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल, यूबैक्टीरिया में एक सेलुलर कंपोनेंट्स होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल से समान होता है, यूकैरियोटिक सेल के समान होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यूबैक्टीरिया में जो एक सेलुलर कंपोनेंट्स होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के समान होता है, यूकैरियोटिक सेल से समानता रखता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन एक जीव जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए अमीबा प्रोटेगस, ऑप्शन बी यूग्लिना विरोडिस, ऑप्शन सी एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी पैरामीशियम कॉर्डाटम। तो इनमें से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का उदाहरण नहीं है वो है एस्चेरिचिया कोलाई। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी एस्चेरिचिया कोलाई, क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।